हाय एवरीवन, नमस्कार। मैं पवन कुमार। आज साल का आखिर होने को है, लेकिन कोरोना बीमारी अभी भी चर्चा में है। उसी पर ध्यान करते हुए वे लोग जो कोरोना के कारण इनोसेंटली गुजर गए और रेस्टेड इन पीस, शांति में स्थापित हो चुके हैं, उनको याद करते हुए डिस्कशन नहीं कह सकते हम, उनको श्रद्धा सुमन बतौर उनको अपने शब्दों में याद करते हुए श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं। कोरोना के कारण जो समस्याएं हमने आपने देखी हैं, जो झेली हैं, उस सब से हम आप सभी विश्व स्तर पर वाकिफ हैं, परिचित हैं। नवंबर 2019 में चीन के वुहान, जो कि हुबई प्रांत में है, वहाँ से कोरोना की शुरुआत हुई थी। कोरोना को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कोरोना वायरस डिजीज ऑफ 2019 कोविड-19 संक्षिप्त में कहकर परिभाषित किया। हमारे विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2019 की विषाणु जनित बीमारी का नाम दिया कोरोना को। इस कोरोना से पूरा विश्व ग्रसित रहा है, अभी भी रह रहा है। इसके कारण जो अकथनीय जनधन हानि हुई है, वो हमको हृदय से हार्ट पोर्ट कर देने वाली बात लेकर आ जाती है। हमारा हृदय उन दुख के क्षणों से भर आता है, जबकि हमने देखा कि मार्च के महीने में देश में एक दिन का जनता कर्फ्यू से शुरू होकर कोरोना की शुरुआत चर्चा में सुनने आई थी और 30 मार्च को सुना गया कि देश में पहला, हमारे देश भारत में कोरोना से ग्रसित रोगी पाया गया, जो कि चाइना से हवाई यात्रा के तहत आया था। साथ ही साथ कोरोना बढ़ाने वाले लोगों की या ग्रुप की चर्चा करें तो दिल्ली में जो जन समुदाय इकट्ठा हुआ था और उनका मुखिया जो हुआ था, उसके कारण जो अकथनीय ये कोरोना बीमारी फैली, उसने भयंकर रूप धारण कर लिया और पूरे देश में बीमारी फैल गई। इसी प्रकार से पंजाब में 4000 लोग महाराष्ट्र के नांदेड़ में गए हुए थे, तो उन लोगों में से भी 1200 से ऊपर लोग कोरोना पॉजिटिव निकले, तो उनसे भी कोरोना बीमारी फैलने में बड़ा रूप सामने देखने को मिला। फिर भी जहाँ तक हमारे देश की बात है, हमारी सरकार ने समय पर इनिशिएटिव लिए, कदम उठाए और जनता को आगाह किया, और आगाह करने के लिए जनता कर्फ्यू सिर्फ एक दिन का रहा, लेकिन बावजूद उसके सरकार को लॉकडाउन का सहारा लेना पड़ा और ये लॉकडाउन फेज मैनर में लगा और लगते लगते बढ़ता ही गया। इस चीज़ से हम आप सभी वाकिफ़ हैं। साथ ही साथ जब लॉकडाउन लगा तो हम आप सभी भीड़ वाले क्षेत्रों में जाने से रोक दिए गए, अपने घरों में ही रहने के लिए मजबूर कर दिए गए। हमारी मॉल्स, धार्मिक स्थल, यहाँ तक कि
दुकानें भी बंद हो गई थीं। हमारा आना जाना यानी कि हमारा ट्रांसपोर्टेशन भी इस स्थिति के कारण बंद कर दिया गया था। इसमें हमारी रेल सेवा, बस सेवा और कई प्रकार की हवाई सेवा भी बंद कर दी गई थी। कोरोना काल हमारे इस वर्ष 2020 का एक ऐसा अकथनीय विषय बनकर रह गया जिसने मिलियंस ऑफ पीपल को निगल लिया। लाखों करोड़ों लोगों को अपनी चपेट में लेकर सुरसा के मुंह की तरह से ये निगल गई बीमारी। इस बीमारी से अप्रैल के महीने में मैं स्वयं भी हार्ट पोल्ड हो गया, यानी कि मेरा हृदय भी द्रवित हो गया। ये उस दिन हो गया जब मैंने देखा कि न्यूज़पेपर में अमेरिका में कोरोना के कारण मरे हुए लोगों की लाशों का एक बड़ा ढेर दर्शाया गया था, दिखाया गया था। उसे देखकर मेरा अंतर्मन भी भर आया था और मैं एक कविता के माध्यम से अपने शब्दों को, अपने उद्गारों को निकाल पाया और निकालने के बाद वहाँ से मुझे एक अंतर्मन में एक ऐसी जिज्ञासा जागी कि मुझे भी इस कोरोना काल में समय को बिताने के लिए, अपने को व्यस्त रखने के लिए कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि दूसरों का भी कुछ भला हो सके। इसी सोच ने मुझे इस YouTube चैनल को लॉन्च करने की जिज्ञासा प्रदान की और मैं आज जो लोग कोरोना के कारण गुजर गए उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और अपनी उस कविता को आप सभी के समक्ष पेश करने की कोशिश करता हूं। जब कोरोना के कारण देश में आवागमन के साधन बाधित हुए तो जनता का स्थानांतरण शुरू हो गया। ऐसे में मुंबई से, पुणे से और अलग अलग जगहों से लोगों का पलायन शुरू हो गया और आपने सभी ने देखा कि हाईवेज पर लोग, बहुत सारे लोग पैदल, कई लोग साइकिल से, कई लोग जिनके पास जैसे साधन थे अपने बैग एंड बैगेज यानी साजो सामान के साथ जो भी उनके पास था, छोटे छोटे बच्चों को लेके आते जाते हमको दिखाई दे रहे थे। जगह जगह लॉकडाउन के कारण रास्ते रोके हुए थे तो पुलिस परेशान ना करे, इससे बचने के लिए लोग खेतों की मेड़ों पर, रेलवे के ट्रकों पर से होकर आते जाते हुए दिखाई दिए। ये व्यथा ऐसी थी कि बहुत द्रवित करने वाली थी, लेकिन इसमें जो सराहनीय योगदान रहा कई लोगों का, वो नाम लेना आवश्यक सा लगता है, लेकिन फिर भी नाम नहीं लेते हैं। जैसे कि सोनू सूद जो हमारे फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर हैं, उन्होंने बहुत लोगों को यहाँ से वहाँ भेजने के लिए बसों की व्यवस्थाएं की और बहुत सारी और भी हमारे दूसरे फिल्म इंडस्ट्री से लोग इस सहयोग में आगे बढ़े। साथ ही साथ इसमें सहयोग राशि भी काफ़ी लोगों से आई, जिनमें हमने खबरों में देखा अक्षय कुमार जी ने 500 करोड़ रुपए, रतन टाटा जी ने 1500 करोड़ रुपए और इसी प्रकार से कई गणमान्य हस्तियों ने
पीएम केयर्स में कंट्रीब्यूट किया। साथ ही साथ हमारी सरकार ने भी जब इसे कोरोना संकट घोषित कर दिया तो युद्ध जैसे हालात हो गए। ऐसे में सरकार ने भी अपने हाथ आगे बढ़ाने में कोई संकोच नहीं किया, बल्कि ये देखने को मिला कि ग्रामीण स्तर पर लोगों को एलपीजी सिलेंडर फ्री में मिलते रहे। राशन सामग्री ग्रामीण स्तर पर और शहरी स्तर पर दोनों जगह लोगों को मिलती रही। साथ ही साथ सरकार की तरफ से जो कदम उठाने थे वो उन्होंने उठाए हैं और सारा प्रशासन एकजुट होकर इस विकट समस्या से निपटने में लगा रहा है। कई लोग इस बीमारी के कारण चपेट में भी आए और अपना सर्वस्व त्याग कर चलते बने। ऐसे में दिल्ली के एक कांस्टेबल का केस हमारे आपके सबके जेहन में छाया हुआ है। हम आप सब ये देख पाए कि कोरोना काल में अगर किसी की मृत्यु हो जाती थी तो इवन संस्कार तक करने की आज्ञा नहीं हो रही थी। प्रशासन आएगा और वो जो करेगा वो करेगा। तो ऐसे में कई बार जब लोग मिलने जाते हैं, उसमें शामिल होने जाते हैं, तो वो भी नहीं हो पा रहा था। साथ ही साथ एक क्वारंटाइन जैसी स्थिति, अगर कोई एक जगह से दूसरी जगह गया है तो उसको 14 डेज़ या जो भी उन्होंने निर्धारित समय किया है उसके लिए क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। क्वारंटाइन क्या था कि सुदूरस्थ यानी कि भीड़ भाड़ वाले एरिया से अलग, जैसे हमारे कॉलेजेस हैं और जो हमारे शिक्षण संस्थान हैं, उनको क्वारंटाइन स्पॉट बना दिया गया था। तो उनमें लोग रहते थे, तो वहाँ पर भी लोगों की समस्याएं थीं, लेकिन समस्याएं तो हमेशा ही रहती हैं। समाधान आते आते अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई और शुरू होते होते धीरे धीरे जीवन स्तर अपने नॉर्मल स्तर पर आया और हम आप सब ने देखा कि धीरे धीरे हमारी सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से शुरू हो गईं। खासकर जून के महीने से हमारे धार्मिक स्थल जो कि बंद थे वो भी खुल गए, मॉल्स वगैरह भी खुल गए और सारी यातायात की सेवाएं भी शुरू हो चुकी हैं। तो ये साल तो बीतने को है, लेकिन फिर भी जो लोग जा चुके हैं उनके सम्मान में, उनको याद करने के उसमें हमने उनको श्रद्धांजलि स्वरूप ये शब्द अग्रसारित किए हैं। और इसी उसमें मेरे द्वारा रचित कविता जो कि मैंने 29 अप्रैल को लिखी थी, उसको मैं आपके सामने ला रहा हूँ, जिससे कि उस समय हुई समस्याओं का एक फ्लैशिंग फोकस एक हमारे सामने आ जाएगा तो हम देख पाएंगे। कोरोना से संबंधित समस्या के संदर्भ में विश्व स्तर पर मीडिया की रिपोर्टें आती रहीं, ग्राफ बढ़ता रहा और इस समस्या के निपटारे में, इस समस्या के निदान में कई सारी चीज़ें सामने आईं, जिनमें प्लाज्मा थेरेपी काफ़ी सुनने को मिली और भी दूसरे चीज़ें सामने रहीं। अभी तो वैक्सीन भी आ गई है, लेकिन जन समुदाय तक नहीं पहुंची है। आशा करते हैं शीघ्रातिशीघ्र पहुंच जाएगी और इस भीषण बीमारी की समस्या से हम आप सभी निजात पाएंगे। तो इसको ध्यान रखते हुए अब मैं अपनी उस कविता को आपके सामने पेश करता हूँ। इस कविता को मैंने
शीर्षक कोरोना व्यथा दिया था और इस कविता में प्रयुक्त शब्द, जो प्रयोग किए गए शब्द हैं, कुछ हमारी श्रीमद् भगवद गीता में प्रयुक्त किए गए शब्द हैं। जैसे कि लोथ शब्द श्रीमद् भगवद गीता में यूज किया गया है, जहाँ पर कि महाभारत के युद्ध की जब बात होती है तो लाशों का ढेर लग जाता है और उसे श्रीमद् भगवद गीता में लोथ नाम से कहा गया है। इसी प्रकार से और कई सारे शब्द हैं जो कि हमारे धार्मिक ग्रंथ या हमारी अच्छी पुस्तकों से हो सकते हैं। लाशों का बढ़ता लोथ देख, अंतर मन दुख से भर आया। है ये व्यूह कौन रचना ऐसी, जिसे विश्व समझ ना पाया। कोरोना कोरोना सुनते अब और सुना नहीं जाता है। घर में रहते अब और रहा नहीं जाता है। लाशों का बढ़ता लोथ देख, अंतर मन दुख से भर आया। है ये व्यूह कौन रचना ऐसी, जिसे विश्व समझ ना पाया। है व्यथित आत्मा अब मेरी, आत्मीय छोड़ कर जा रहे हैं। अंत कर्म तो दूर रहा, अब शामिल भी नहीं हो पा रहे हैं। आँखों में दुख के अश्रु लिए अब यूं ही खड़े रह जा रहे हैं। अब कल की कोई पता नहीं, क्या व्यथा निकल के आएगी। लाशों का बढ़ता लोथ देख, अंतर मन दुख से भर आया। संक्रमितों की व्यथित वेदना, अब न कोई संवेदना है। क्वारंटाइन क्वारंटाइन, ये तो कोई मानवशाला है। स्कूलों में कंटक लगे हुए, ऐसी तो यहाँ अब हाला है। लाशों का बढ़ता लोथ देख, अंतर मन दुख से भर आया। बीज का भुट्टा वही वुहान, जहाँ नहीं अब कोई निशान। काल सर्पिनी बरछी है ये, वार पे वार चला रही है। सुरसा का सा ग्रास है इसका, आस पे वार चला रही है। लाशों का बढ़ता लोथ देख, अंतर मन दुख से भर आया। है ये व्यूह कौन रचना ऐसी, जिसे विश्व समझ ना पाया। विश्वविदित बजरंग बली, संजीवनी कब तुम लाओगे। विश्व गुरु की साख खाक है, कब तुम इसे बचाओगे। लाशों का बढ़ता लोथ देख, अंतर मन दुख से भर आया। है ये व्यूह कौन रचना ऐसी, जिसे विश्व समझ ना पाया। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी
शब्द रूपी श्रद्धांजलि को विराम देता हूँ। और जो लोग यहाँ उपस्थित हैं वो सभी जो हमारे चैनल से जुड़े हैं, जो लोग देख रहे हैं, उन सभी के लिए धन्यवाद करता हूँ। और कुछ लोग इसमें भावुक हो सकते हैं, कृपया भावुक ना होएं। ये तो स्थितियाँ हैं, परिस्थितियाँ हैं, चलती रहती हैं। लेकिन हमने अपनी तरफ से जो लोग जा चुके हैं उनके प्रति अपनी तहे दिल से श्रद्धांजलि व्यक्त की है। धन्यवाद।